हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है 4 फ्रेंड्स, यानी 4 मित्र। इन 4 मित्रों में से 3 मित्र बुद्धिमान रहते हैं और एक मित्र कम जानकार रहता है, यानी कम बुद्धिमान रहता है। तो ये 3 मित्र उसको मूर्ख कहते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार मूर्ख व्यक्ति यानी कम जानकार व्यक्ति भी हमारे लिए जीवन में सहायक सिद्ध होता है। तो और कई बार जानकार व्यक्ति से भी कहीं ज़्यादा आगे सफल हो जाता है। तो कुछ इसी तरह की सीख देने वाली ये स्टोरी है। तो इस स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेशन करने के पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और यहाँ चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए, रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे कि टाइटल है 4 फ्रेंड्स, यानी 4 मित्र, ठीक है, 4 दोस्त। तो वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल विलेज लिव्ड 4 ब्राह्मण्स नेम्ड सत्यानंद, विद्यानंद, धर्मानंद एंड शिवानंद, ठीक है। तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। लिव्ड यानी रहते थे। लिव क्या है? लिव का सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में है, इसलिए इसका मतलब होगा रहते थे, ठीक है। 4 ब्राह्मण्स, 4 ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सत्यानंद, विद्यानंद, धर्मानंद एंड शिवानंद, राइट। दे हैड ग्रोन अप टूगेदर टू बिकम गुड फ्रेंड्स। दे हैड ग्रोन अप, ठीक है। हैड के बाद क्या है? ग्रो का थर्ड फॉर्म है ग्रोन, जिसका मतलब होता है बड़ा होना, ठीक है। हैड के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है तो उसका मतलब होता है हुआ था, चुका था, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब निकलता है। तो ग्रोन मतलब होता है, ग्रोन अप मतलब बड़ा होना। तो वे एक साथ, टूगेदर मीन्स एक साथ, ठीक है। बिकम मतलब होता है होना या बनना। तो वे एक साथ बड़े हुए थे, ठीक है। टू बिकम गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र बनने के लिए, होने के लिए वे मतलब एक साथ ही ग्रो हुए थे, जिससे उनमें काफ़ी गहरी मित्रता थी, राइट। सत्यानंद, विद्यानंद एंड धर्मानंद वर वेरी नॉलेजेबल, ठीक है। नॉलेजेबल, इसमें क्या है? डी साइलेंट है। नॉलेजेबल यानी जानकार, ज्ञानी। तो जैसे मैंने कहा था कि उनमें से 3 मित्र जानकार थे। वेरी नॉलेजेबल मतलब बहुत जानकार थे। बट शिवानंद स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम ईटिंग एंड स्लीपिंग। लेकिन शिवानंद नाम का लड़का, जो व्यक्ति था, स्पेंट यानी खर्च किया। स्पेंट क्या है? स्पेंड का सेकंड फॉर्म है। स्पेंड यानी होता है खर्च करना, जैसे स्पेंड मनी, पैसे खर्च करना, स्पेंड टाइम खर्च करना, ठीक है। तो स्पेंट उसका सेकंड फॉर्म है, तो खर्च करता था, इसका मतलब होगा। मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अधिकतर अपना समय वो शिवानंद खाने और सोने में, स्लीपिंग और ईटिंग में स्पेंड करता था, खर्च करता था, राइट। ही वॉज कंसीडर मीन्स होता है मानना या मान लेना, या मानना मतलब किसी बात को माना जाना, कि ऐसा उसको माना जाता है, राइट। फूलिश बाय एवरीवन, बाय मीन्स के द्वारा, एवरीवन मतलब हर कोई, ठीक है। फूलिश यानी मूर्ख। तो ही वॉज कंसीडर्ड, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। जब आप वॉज और वर के बाद किसी वर्ब का थर्ड फॉर्म पाते हैं, ठीक है, किसी सेंटेंस में वॉज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो समझ जाओ कि वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, और उसका मतलब होगा कि ऐसा किया गया, बनाया गया, मारा गया, समझा गया, माना गया, ठीक है। तो ही वॉज कंसीडर्ड यानी उसे माना जाता था या
उसको माना गया। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है कि मारा जाता था, बनाया जाता था। ठीक है, उसे ऐसा कहा जाता था। तो ही वॉज कंसीडर्ड, उसे समझा जाता था फूलिश, मूर्ख, बाय एवरीवन, हर कोई के द्वारा, हर किसी के द्वारा उसको जो है मूर्ख समझा जाता था। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। वंस फैमिन स्ट्रक द विलेज, जिस विलेज में, जिस गांव में वो रहते थे। तो वंस एक बार, फैमिन मीन्स होता है कोई अकाल। ठीक है, कोई बहुत बड़ी विपत्ति, अकाल। स्ट्रक, स्ट्रक क्या है? स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है, हालांकि स्ट्राइक के कई मतलब होते हैं। ठीक है, 3-4 मतलब होते हैं, तो जिनमें से खास मतलब है प्रहार करना, स्ट्राइक मतलब, और दूसरा मतलब होता है प्रभावित करना। ठीक है, प्रहार करना किसी पर या फिर प्रभावित करना। तो यहाँ पर गांव की बात है, इसलिए इसका मतलब होगा प्रभावित करना। तो वंस यानी एक बार, फैमिन यानी कि अकाल, उस गांव को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया। स्ट्रक उसी का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो अकाल ने उस गांव को प्रभावित किया। ऑल द क्रॉप्स फेल्ड, क्रॉप यानी फसल, फेल मतलब असफल हो जाना या खराब हो जाना। ठीक है, इस तरह आप कह सकते हैं कि तो जो उस गांव की सारी फसल थी वो पूरी फेल हो गई, खराब हो गई, यानी उत्पादन बिल्कुल नहीं हुआ। रिवर्स एंड लेक्स, rivers and lakes started to dry up, ड्राई अप मतलब होता है सूख जाना या सूखना। तो नदियाँ और झील सूखना शुरू हो गए, स्टार्टेड शुरू हो गए। ठीक है भाई, पानी नहीं गिरेगा, अकाल हो जाएगा, तो नदियाँ और तालाब, झील सब सूखेंगे। तो जब पानी का जो स्रोत है वो भी सूख गया, तो जो खेती है वो कैसे होगी। ठीक है, तो अकाल पड़ना श्योर है। द पीपल ऑफ द विलेज स्टार्टेड मूविंग टू अदर विलेजेस टू सेव देयर लाइव्स। देयर मतलब अपने या उनके, लाइव्स यानी होता है जीवन। ठीक है, सेव यानी बचाना, बहुत कॉमन वर्ड है, आप जानते होंगे। ठीक है, स्टार्टेड मूविंग, मूविंग मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो जो आसपास गांव थे, विलेजेस थे, वहाँ के लोग मूव करना स्टार्ट कर दिए, मतलब दूसरे गांव के लिए जाना, प्रस्थान करना, अपने जीवन को बचाने के लिए जो है दूसरे गांव में प्रस्थान करना शुरू कर दिए। ठीक है, स्टार्टेड। तो इसी तरह से जब वो दूसरे गांव में जाना शुरू कर दिए, तो वो जो 4 मित्र थे, ठीक है, तो उन्होंने भी सोचा कि यदि हम यहाँ रहे तो हम अपने जीवन से हाथ धुल लेंगे, यानी हम भी मर जाएंगे, तो हमें भी ये स्थान छोड़ना चाहिए, राइट। तो देखिए आगे क्या होता है। वी आल्सो नीड टू मूव टू अनदर प्लेस soon or else we will also die like many others, said Satyanand. They all agreed with him. तो सत्यानंद ने कहा कि वी आल्सो नीड टू मूव, मूव यानी गमन करना, गति करना, तो हमें भी ज़रूरत है। वी आल्सो, आल्सो यानी भी, वी यानी हम, नीड यानी ज़रूरत या आवश्यक होना, तो हमें भी आवश्यक है, ज़रूरत है कि हम भी मूव करें, गति करें, टू अनदर प्लेस, दूसरी जगह के लिए, अनदर अन्य, प्लेस के लिए, जगह के लिए हम भी प्रस्थान करें। सून और एल्स, सून और एल्स मतलब होता है आज, अभी नहीं तो बाद में। ठीक है, कहते हैं ना कि आज नहीं तो कल ये होना ही है, तो अभी या बाद में, सून और एल्स, आज या कल। वी विल आल्सो डाई,
लाइक मैनी अदर्स। वी विल आल्सो डाई। डाई मीन्स मृत्यु को प्राप्त करना, मर जाना। आल्सो यानी भी। विल जो है फ्यूचर को बताता है, गागी के, कि कल ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। लाइक यानी होता है के जैसा या की तरह। मैनी अदर्स, कई जो अन्य लोग हैं, ठीक है। लाइक उन्हीं की तरह, उनके जैसा हम भी मरेंगे। वी विल आल्सो डाई, हम भी मरेंगे। सत्यानंद ने ऐसा कहा, सैड सत्यानंद। दे ऑल एग्रीड विद हिम। एग्रीड यानी सहमत हो जाना, ठीक है। विद यानी होता है से या के साथ, हिम यानी उससे। तो उसके साथ या उसकी बात से वे सभी सहमत हो गए। दे ऑल एग्रीड, सहमत हो गए कि हाँ भाई ठीक है, तुम सही कह रहे हो। बट वॉट अबाउट शिवानंद, आस्क्ड सत्यानंद। आस्क्ड यानी पूछा, सत्यानंद ने पूछा कि भाई बट व्हाट अबाउट शिवानंद, शिवानंद के बारे में क्या। लेकिन बट व्हाट अबाउट, अबाउट यानी के बारे में, यानी शिवानंद के बारे में क्या। भाई वो तो कम जानकार है, वो ठहरा मूर्ख व्यक्ति, ठीक है। तो क्या हम उसको भी अपने साथ ले लें। तो सत्यानंद का ये इशारा था, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। क्या वो शिवानंद को अपने साथ ले जाते हैं या नहीं ले जाते, या ले जाते हैं तो क्या समस्याएं आती हैं। डू वी नीड हिम विद अस। डू वी नीड, क्या हमें ज़रूरत है, हिम यानी उसकी, उसे, विद अस यानी अपने साथ, अस यानी हमें या हम, ठीक है। विद यानी साथ, तो हमारे साथ। डू वी नीड हिम, क्या उसकी ज़रूरत है, ठीक है। देखिए इस तरह से जो कहते हैं ना कि ज़माना जो है स्वार्थी होता है, उसे वो अपने आवश्यकता और स्वार्थ के हिसाब से सोचता है। ही हैज़ नो स्किल्स, वह बोला कि भाई जो है उसके पास कोई भी स्किल नहीं है। और लर्निंग, लर्निंग मीन्स होता है देखिए ज्ञान, ठीक है। जब लर्निंग को एज अ नाउन यूज़ किया जाता है तो लर्निंग का मीन्स होता है ज्ञान, और लर्निंग का मतलब सीखना भी होता है, ठीक है। सीखना, तो सीखेंगे तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा। तो लर्निंग का दूसरा मतलब होता है ज्ञान। स्किल्स यानी होता है क्षमताएं, ये जो हमारे कलाएं होती हैं, ठीक है। स्किल्स हमारी दक्षता जो होती है, तो उसके पास ऐसी कोई भी दक्षता नहीं है, कोई जो है ज्ञान नहीं है, लर्निंग नहीं है उसके पास, ठीक है। ही हैज़ का यूज़ कब करते हैं, जैसे हैज़ हैव का दूसरा यूज होता है कि जब बताना होता है कि हमारे पास या उसके पास कोई चीज़ है, ठीक है। ही हैज़, सी हैज़, ठीक है। आई हैव, वी हैव, दे हैव। फिर उसके बाद जो चीज़ है, नॉलेज है, स्किल है, कोई वस्तु है। तो इस तरह से ग्रामर में भी आप फोकस करते रहिए, तो जो है इंग्लिश को समझने में, इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आप एक दिन बहुत अच्छा स्किलफुल हो जाएंगे, ठीक है। इस बात में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। वी कैन नॉट टेक हिम विद अस। वी कैन नॉट, हम ऐसा नहीं कर सकते, ओके। वी कैन नॉट टेक हिम यानी उसे, विद अस हमारे साथ, ओके, या अपने साथ। कैन मतलब होता है सकता है, सकती है, तो कैन नॉट नहीं सकते हैं, यानी हम उसको अपने साथ नहीं ले सकते हैं। टेक यानी लेना, राइट, समझ में आ रहा है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की कि सर यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स मैं उस पर ध्यान दूंगा, राइट। रिप्लाइड धर्मानंद, तो धर्मानंद ने रिप्लाइड किया यानी जवाब दिया कि भाई हम उसको अपने साथ नहीं ले सकते। ही विल बी बर्डन ऑन अस,
विल बी यानी होता है होगा, विल बी होगा। बर्डन मीन्स होता है बोझ, बर्डन, ठीक है। ऑन अस हम पर, ऑन यानी पर, अस यानी हम, तो हम पर वह एक बोझ होगा। होता है ना कि जो व्यक्ति को हम समझते हैं कि काम का नहीं है, बेकार है, बस खाना सोना है, उसको किसी काम का है नहीं, तो हमारे लिए वो बोझ बन जाएगा। ही विल बी अ बर्डन ऑन अस। हाउ कैन वी लीव हिम बिहाइंड, हाउ कैन वी लीव हिम बिहाइंड, ही ग्रीव अप विद अस, सैड विद्यानंद। विद्यानंद की जो विद्या है, थोड़ा सा काम की, थोड़ा सा अपने उसने बुद्धि विवेक का यूज़ किया और उसने कहा कि भाई हाउ कैन वी लीव हिम बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स पीछे, हिम यानी उसे, मैंने कई बार बता चुका है, हिम यानी उसे, लीव यानी होता है छोड़ देना, ठीक है। कैन यानी सकते हैं या सकती है, हाउ यानी कैसे। तो हम, वी हम, हाउ कैन वी लीव हिम, हम उसे कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, क्यों। ही ग्रीव अप विद अस, जैसे अभी आपने वहाँ पढ़ा था ग्रोन अप, तो ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ग्रीव अप मतलब बड़ा होना, ठीक है, ग्रो करना। तो ही ग्रीव अप विद अस, वो हमारे साथ, वह जो है हमारे साथ बड़ा हुआ, ठीक है, बड़ा हुआ, बचपन से बड़ा हुआ, हम उसके साथ रहे, तो आखिरी जो है मुसीबत के समय में हम उसे कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। हाउ कैन बी लीव हिम बिहाइंड। तो नेक्स्ट देखिए, वी विल शेयर वाट एवर वी अर्न इक्वली एमंग द फोर ऑफ अस। विद्यानंद ने कहा कि वी विल शेयर, हम शेयर करेंगे, हम बंटवारा करेंगे, ठीक है। वाट एवर, जो कुछ भी, जो कुछ भी, वाट एवर मीन्स जो कुछ भी, वी अर्न, हम अर्न करते हैं, हम कमाते हैं, हम उसको शेयर करेंगे। इक्वली बराबर बराबर, एमंग द फोर ऑफ अस, फोर ऑफ अस यानी होता है हम चार में से, या हम सभी चार, हम सभी चार अपने बीच में। एमंग यानी, एमंग यानी के मध्य या के बीच, तो हम चार के बीच हम शेयर करेंगे, ठीक है। जैसे दो लोग कमाते हैं या तीन लोग हम कमाते हैं, तो जो कुछ भी, वाट एवर, जो कुछ भी हम कमाते हैं उसको हम बीच में आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। दे ऑल एग्रीड, दे ऑल वे सभी सहमत हो गए, एग्रीड सहमत हो गए, टू टेक शिवानंद along with them। along with का मतलब होता है साथ साथ, ठीक है, टेक यानी लेना। तो शिवानंद को अपने साथ, ठीक है, along with them यानी वे लोग, तो वे लोग अपने साथ साथ शिवानंद को लेने के लिए एग्री हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, दे पैक्ड ऑल नेसेसरी थिंग्स, उन्होंने हर ज़रूरत की चीज़ को पैक किया। नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक, ज़रूरी, तो ज़रूरी चीज़ों को, थिंग्स को उन्होंने पैक किया। एंड सेट आउट फॉर अ नियर बाय टाउन। सेट आउट का मतलब होता है किसी यात्रा पर निकल जाना, तो सेट आउट फॉर अ नियर बाय टाउन, नियर बाय मतलब पास में, टाउन मतलब नगर, तो पास के ही नगर के लिए, जैसे किसी के पास छोटा सा, जैसे जो रीवा के आसपास हैं, किसी भी शहर के आसपास हैं, तो वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं कमाने खाने के लिए। तो एक पास के ही नगर में वो यात्रा पर निकल गए कि चलो वहाँ पर कमाए खाएंगे, राइट। ऑन द वे, ऑन द वे मतलब पथ या मार्ग, रास्ता, तो रास्ते पर, ऑन यानी पर, ठीक है। दे हैड टू क्रॉस अ फॉरेस्ट। अब उस टाउन, उस नगर तक पहुंचने के लिए बीच में एक फॉरेस्ट पड़ता है, एक जंगल को क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है, एक जंगल को क्रॉस करना पड़ता था।
हैड टू क्रॉस, हैड टू के बाद किसी वर्ब का जब यूज करते हैं तो वहाँ पर मतलब होता है कि उसको करना पड़ता था, ठीक है, ऐसा करना पड़ता था। हैड का यूज पास्ट पास्ट में करते हैं, चूँकि स्टोरी पास्ट में चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो लोग समझ रहे होंगे, जो पहले भी मेरी वीडियोज़ को कई बार देखा है, तो वो सब चीज़ ये जो है गेस कर लेते होंगे, समझ जाते होंगे, ठीक है। जो लोग नए हैं उनको भी रिकमेंड करेंगे कि वो जाके पुरानी वीडियोज़ को अच्छी तरह से सुनें, समझें, तो उनकी जो समझ है वो अच्छी हो जाएगी। दे हैड टू क्रॉस, उन्हें क्रॉस करना पड़ता था उस जंगल को, उस फॉरेस्ट को, राइट। नेक्स्ट है एज दे वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। एज यानी होता है जैसे ही, ठीक है। तो दे वर वॉकिंग, वे वॉक कर रहे थे, एज जैसे वो उस जंगल को, यानी उस जंगल को पार करने के लिए उससे होकर वो गुजर रहे थे, वॉक कर रहे थे। थ्रू यानी होता है से होते हुए, से गुजरते हुए, तो उस जंगल से, फॉरेस्ट से गुजरते हुए वो वॉक कर रहे थे, जा रहे थे। दे केम अक्रॉस बोन्स ऑफ एन एनिमल। केम अक्रॉस मतलब होता है कि अचानक से किसी भी चीज़ से सामना हो जाना है, ठीक है। कोई चीज़ जो है सामने आ जाए, कोई नई चीज़ जो है हमारे हमको दिख जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि आई केम अक्रॉस, मतलब मेरा जो है इस चीज़ से सामना हुआ। तो दे केम अक्रॉस द बोन्स ऑफ एनिमल्स, तो एक सॉरी एन एनिमल एन मतलब एक होता है, जैसे ए मतलब एक होता है, तो एक एनिमल का बोन्स, हड्डियों को वे देखे, ठीक है। दे बिकेम क्यूरियस एंड स्टॉप्ड टू टेक अ क्लोजर लुक एट द बोन्स। क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु, जिज्ञासु मीन्स होता है किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना। तो वे क्यूरियस हो गए, बिकेम मतलब हो गए, दे यानी वे, तो वे जिज्ञासु हो गए, स्टॉप्ड और वहाँ पर रुक गए, स्टॉप हो गए, टू टेक अ क्लोजर लुक। क्लोजर लुक यानी होता है क्लोज से देखना, यानी पास से उसको देखना। तो वो लोग वहाँ पर रुक गए और उसको एक पास से जाकर देखा, एट द बोन्स, उस बोन्स पर, उन हड्डियों पर जाके पास से उन्होंने उसको गौर किया, पास से देखा, ठीक है। ये समझने के लिए कि आखिर में ये बोन्स जो है, ये हड्डियों का जो ढांचा है, ये हड्डियाँ पड़ी हैं अलग अलग, ये किसकी हड्डियाँ हैं, ठीक है, किस जानवर की हैं। दोज आर द बोन्स ऑफ अ लायन, सैड विद्यानंद। विद्यानंद ने कहा कि दोज आर द बोन्स ऑफ अ लायन, वो जो हड्डियां हैं, दोज आर द बोन्स, वो हड्डियां एक शेर की हैं, एक सिंह की हैं, ठीक है, लायन की हैं। द अदर्स अग्रीड, जो दूसरे थे वे सहमत हो गए। द अदर्स, अन्य लोग भी सहमत हो गए कि हाँ भाई तू सही कह रहा है, ये लाइन की ही है, ठीक है। तो चलिए, विद्यानंद ने अपनी विद्या से, अपनी जानकारी से जो है ये जानकारी दे दी कि वो लायन जो है, वो ढांचा पूरा, जो हड्डियां हैं वो लायन की हैं। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट अवर लर्निंग, सैड सत्यानंद। सत्यानंद ने कहा दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट अवर नॉलेज, अवर लर्निंग, ठीक है। लर्निंग का मतलब मैंने अभी पीछे बताया कि जानकारी भी होता है, नॉलेज भी होता है। अपॉर्चुनिटी, इसको हम पढ़ेंगे अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी नहीं, टी यू को यहाँ पर हम पढ़ेंगे चू, चू। अपॉर्चुनिटी यानी होता है अवसर या मौका, ठीक है, अवसर या मौका। तो उन्होंने कहा भाई कि ये तो बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका है, बहुत बड़ा मौका है
कि हम अपनी लर्निंग का, अपने ज्ञान का जो है टेस्ट करें, परीक्षा करें। ठीक है। नेक्स्ट, आई कैन पुट द बोन्स टुगेदर, सो सेइंग। ठीक है। ही ब्रॉट द बोन्स टुगेदर टू फॉर्म skeleton of a lion, to form skeleton of a lion। देखिए, पहले देखते हैं वर्ड मीनिंग्स को। स्केलेटन मीन्स होता है ढांचा, कंकाल, तंत्र। ठीक है। फॉर्म मतलब होता है आकार देना, फॉर्म बनाना। ठीक है। किसी चीज़ को बनाना या उसको आकार देना। टुगेदर मीन्स एक साथ। ठीक है। ब्रॉट यानी लाया, बोन्स यानी हड्डियाँ आप जानते ही हैं। पुट यानी होता है रखना। ठीक है। टुगेदर मीन्स एक साथ। तो उसने कहा, सत्यानंद ने कहा कि भाई मैं ये जो हड्डियां हैं मैं उनको एक साथ जोड़ सकता हूँ, यानी इस पूरे ढांचे को जो बिखरा हुआ है हड्डी यहाँ वहाँ, उसको मैं पूरा एक कर सकता हूँ अपने विद्या से, अपने ज्ञान से। तो आई कैन पुट द बोन्स टुगेदर, मैं सभी हड्डियों को एक साथ सही तरह से लगा सकता हूँ। सो सेइंग, सो सेइंग, सो का मीन्स यहाँ पर होता है ऐसा, होता ना कि ऐसा कहते हुए, ऐसा कहते हुए ही ब्रॉट द बोन्स टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटन ऑफ अ लायन। ही ब्रॉट, ब्रॉट क्या है, ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। तो ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ब्रॉट यानी लाया, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो वह लाया सभी बोन्स को एक साथ, टुगेदर कर दिया, जो यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। तो इस तरह से जो एक लायन का कंकाल तंत्र है, स्केलेटन पूरा तैयार हो गया। ठीक है। पूरी सारी हड्डियां एक साथ आ गई। नेक्स्ट, धर्मानंद सैड, अब जो दूसरा व्यक्ति था उससे भी नहीं रहा गया। सोचा भाई चलो हम भी क्यों ना अपने लर्निंग का, अपने ज्ञान का परीक्षा लेते हैं, हम भी अब आजमाते हैं अपने आप को। ठीक है। तो सभी जो है तीनों फ्रेंड्स, तीनों मित्र जो है अपने अपनी घमंड में आकर बिना परिस्थिति को समझे, बिना समय को समझे, उन्होंने अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगे। ठीक है भाई, इसे तो मूर्ख कहते हैं, जो समय को ना देखते हुए, अपनी जो है सुरक्षा को ना देखते हुए जो अपने ज्ञान का प्रयोग करे, तो ही मूर्ख ही है। अभी उस लायन को जो है जिंदा कर देंगे और लायन उनको खा सकता है। अब ये बात वो सोच नहीं रहे हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। धर्मानंद सैड, धर्मानंद ने कहा, आई कैन पुट मसल्स एंड टिश्यू ऑन इट। ऑन इट मतलब होता है इस पर। इट यानी जब किसी जानवर की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं इट का, कि इस पर, ऑन इट, इस पर मैं, भाई हड्डियाँ तो इकट्ठी हो गई, अब भाई जब मांस नहीं होगी, इसमें मसल्स नहीं होंगी, तो वो किस काम का, वो भाई वो पूरा जो है समझ में नहीं आएगा कि ये लायन है कि और कोई एनिमल है। तो क्यों ना हम इसमें भाई मांस जो है, मसल्स जो है, टिश्यूज, ऊतक, टिश्यू मतलब होता है ऊतक। ऊतक क्या होता है, कई सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम ऊतक कहते हैं। ठीक है। टिश्यू कहते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा जो लोग पढ़े होंगे तो। ठीक है। तो पुट यानी होता है रखना। तो उसने कहा कि भाई इसमें मैं टिश्यू और मसल्स को रख सकता हूँ, ताकि इसमें मांस आ जाए, पूरा ढांचा तैयार हो जाए एक शेर का। सून आ लाइफलेस लॉयन ले बिफोर देम। तो सून यानी जल्दी ही, लाइफलेस यानी होता है जीवन विहीन। ठीक है। जिसमें जीवन न हो, जो मृत हो, उसको बोलते हैं लाइफलेस लॉयन। ले यानी होता है लेटा हुआ, बिफोर देम, बिफोर देम उनके सामने। ठीक है। यहाँ पर बिफोर का मतलब पहले नहीं होगा, सामने, इसे बिफोर देम उनके सामने, बिफोर हिम उसके सामने। तो जल्दी ही उनके सामने एक निर्जीव मरा हुआ लॉयन मतलब दिखने लगा, उसमें हड्डियाँ पूरी इकट्ठी कर दिया सत्यानंद। धर्मानंद ने पूरी इसमें मांस भर दी, तो पूरा लायन तैयार हो गया। ठीक है। अब बारी आती विद्यानंद की। ओके। तो देखिए विद्यानंद क्या करते हैं। विद्यानंद ने कहा, ठीक है, आई कैन ब्रीथ लाइफ इनटू दैट बॉडी, सैड विद्यानंद। तो विद्यानंद ने कहा, सैड यानी कहा, कि मैं जो है इसमें अभी सांस की कमी है। भाई ठीक है, पूरी बॉडी तैयार है, बट अगर जान नहीं है इसमें, लाइफ नहीं है, तो वो किस काम का। तो उसने कहा कि मैं इसमें जान डाल सकता हूँ, सांस जो है
जीवन होता है। तो आई कैन ब्रीद लाइफ, ब्रीद लाइफ मतलब होता है कि जो है जीवन चलने लगे, ठीक है, यानी जान फूंक देना। तो मैं इस बॉडी में जान फूंक सकता हूँ। बट बिफोर ही कुड कंटिन्यू, लेकिन ही कुड कंटिन्यू, कुड यानी होता है सका या पाया, ठीक है, जैसे कोई काम कर पाया, पाया नहीं, जैसे वह ये कर पाया, वहाँ जा पाया। तो बिफोर ही कुड कंटिन्यू, वो उस अपने मतलब ज्ञान को परीक्षा में अमल करने के पहले, यानी उसको जो शेर में जान डालने के पहले क्या हो गया, ठीक है, वो डाल सके, उसमें जान फूंक सके, उसके पहले जो है शिवानंद जम्प्ड अप टू स्टॉप हिम। अब ये सारी चीज़ को शिवानंद जो है वहाँ पर देख रहा था, ठीक है, इन तीनों लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था कि भाई ये सब ठीक है, अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी लर्निंग, अपनी ज्ञान का दिखावा कर रहे हैं। तो उसमें जो है जान डाले वो करने के पहले, ठीक है, शिवानंद जम्प्ड अप टू स्टॉप हिम। जम्प्ड अप मतलब होता है जल्दी से कूद पड़ना। तो उसको स्टॉप करने के लिए, उसको रोकने के लिए शिवानंद जो है आगे कूद पड़ा। भाई तुम ऐसा मत करो, भाई क्या हो जाएगा, नो डोंट, नहीं 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 मत करो। इफ़ यू पुट लाइफ इनटू दैट लॉयन, यदि तुम उस लॉयन में, इनटू यानी में होता है, ठीक, किसी के अंदर, तुम उस लाइन में अगर लाइफ डाल देते हो, पुट लाइफ, यदि जीवन डाल देते हो, जीवन डालने का मतलब है कि उसमें प्राण, नई जान डाल देना। इट विल किल अस ऑल, इट विल किल अस ऑल, यह हम सबको मार देगा। इट यानी यह है, मैंने बताया ना कि इट का मैक्सिमम यूज हम जानवर और वस्तुओं के लिए करते हैं। तो यह है हमें जान से मार देगा, किल यानी होता है जान से मार देना, ठीक है। ही क्राइड, ही क्राइड, वह चिल्लाया। कौन चिल्लाया, शिवानंद चिल्लाया कि भाई ऐसा मत करो, उसमें जान मत डालो, अगर ये जिंदा हो गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा, ये सबको जान से मार देगा, ठीक है। तो देखिए एक मूर्ख व्यक्ति भी उनको जो है सही सलाह दे रहा है, वो कम जानकार था लेकिन वो बात को समझ गया कि ऐसा करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा और ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। ओह यू कॉवर्ड, ओह अरे, यू कॉवर्ड, तुम डरपोक, कॉवर्ड मीन्स डरपोक। यू कैन नॉट, यू कांट स्टॉप मी फ्रॉम टेस्टिंग माई स्किल्स एंड लर्निंग। यू कैन नॉट स्टॉप मी, तुम हमें रोक नहीं सकते, स्टॉप नहीं कर सकते हो, फ्रॉम टेस्टिंग माई स्किल्स एंड लर्निंग्स। फ्रॉम यानी से, टेस्टिंग यानी होता है जांच करना। तो जो मेरी स्किल्स हैं, जो मेरी क्षमताएं हैं और मेरा ज्ञान है, लर्निंग है, उसको, उसकी परीक्षा लेने से तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। मैं आज टेस्ट करूँगा ही अपने नॉलेज का, ठीक है, कि जो मेरी विद्या है वो कितनी सही है। साउटेड एन एंग्री विद्यानंद, भाई वो दोनों अपनी विद्या को जो है दिखा लिए थे, अपनी ज्ञान को शो ऑफ कर लिए थे, बट विद्यानंद जो है ना करे, उसको वो लगा कि भाई मैं भी अपनी विद्या को जो है टेस्ट करता हूँ। तो साउटेड एन एंग्री विद्यानंद, तो एक नाराज विद्यानंद चिल्लाया, साउटेड चिल्लाया, अरे यू कॉन्ट स्टॉप मी, यू आर हियर विद अस, यू आर हियर विद अस ओनली बिकॉज आई रिक्वेस्टेड द अदर्स टू लेट यू कम अलोंग। उसने बताया कि यू आर हियर विद अस, हमारे साथ, विद अस हमारे साथ, तुम यहाँ पर हो, आर यानी हो, ठीक है, ओनली सिर्फ, बिकॉज क्योंकि, आई रिक्वेस्टेड मैंने विनती किया, द अदर्स दूसरों से मैंने विनती किया, टू लेट यू कम अलोंग, अलोंग मतलब साथ, तो अपने साथ आने के लिए, तुम्हें अपने साथ जो है आने देने के लिए, टू लेट मतलब होता है कोई चीज़ करने देना, ठीक है। हालांकि लेट का जो है कई तरह से प्रयोग करते हैं,
बट फिलहाल यहाँ पर उसका जो ज़रूरी मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी को करने देना, टू लेट यू कम, तुम्हें आने देने के लिए, तुम्हें साथ में आने देने के लिए मैंने इन लोगों से जो है विनती की थी। तो ऐसा कह के उसने उसको चुप करा दिया। देन प्लीज लेट मी क्लाइंब दैट ट्री फर्स्ट, said a frightened Sivanand. Frightened Sivanand. Then, तो, please let me climb that tree first. तो कृपया करके पहले मुझे आप क्या करने दो, लेट मी क्लाइंब, मुझे जो है चढ़ने दो। मैंने कहा था ना कि लेट का यूज़ ज़्यादा करते हैं कि कोई काम जो है ऐसा करने दो, तो लेट मी, मुझे चढ़ने दो, दैट ट्री फर्स्ट, उस पेड़ में मुझे पहले जो है चढ़ जाने दो। तो ऐसा कहा, वो डरा हुआ शिवानंद ऐसा बोला। फ्राइटेंड मतलब होता है डरा हुआ। वो जानता था कि अगर ये लायन जिंदा हुआ तो भाई सबको ख़त्म कर देगा, ठीक है। और वो अपने घमंड में भरे हुए थे, घमंड में चूर थे। उनको अपने ज्ञान के आगे इस बात का जो है अच्छे से अंदाज़ा नहीं था कि भाई शेर जो है मांसाहारी है, वो जो है भाई हत्या करता है और भाई मार के शिकार कर लेगा, शिकार करके अपना पेट भरेगा, ठीक है। तो ये बात को वो लोग अपने घमंड में थे और नहीं जान पाए। रनिंग टुवर्ड्स द नियरेस्ट ट्री, ठीक है, जो वहाँ पास में नियरेस्ट यानी होता सबसे करीब, जो सबसे करीब पेड़ था उसके तरफ रनिंग करते हुए। टुवर्ड्स यानी होता है की तरफ, की ओर, रनिंग करते हुए, दौड़ते हुए वहाँ पर चढ़ गया, ठीक है। जस्ट एज शिवानंद पुल्ड हिमसेल्फ ऑन टू द टॉलेस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री, विद्यानंद ब्रॉट लाइफ इन टू द लायन। जस्ट एज यानी जैसे ही शिवानंद ने अपने आप को, पुल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को वहाँ तक खींच ले गया, यानी चढ़ गया सबसे ऊंची वाली ब्रांच में, टॉलेस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री, उस पेड़ के सबसे ऊंची वाली शाखा में, ब्रांच यानी शाखा, टॉलेस्ट यानी सबसे लंबी ऊंची, उस शाखा पर वो चढ़ गया। तो विद्यानंद ने उस शेर में जान लाई, ब्रॉट लाइफ इनटू द लायन, उस शेर के अंदर, इनटू यानी में, ठीक है, उस लायन के अंदर उसने लाइफ यानी जीवन लाया, यानी उसको जिंदा कर दिया, ठीक है। गेटिंग अप विद अ डीफनिंग रोर, गेटिंग अप यानी होता है उठना, जैसे गेटअप उठो, गेटअप, गेटिंग अप उठते हुए, विद अ डीफनिंग रोर, रोर मतलब होता है दहाड़, चिल्लाहट, ठीक है। शेर की जो दहाड़ होती है उसको रोर कहते हैं। तो डीफनिंग मतलब होता है बहरा कर देने वाला, बहुत तेज, ठीक है। डीफ यानी बहरा होता है, तो डीफनिंग रोर मतलब कि बहुत भयंकर दहाड़ के साथ वो गेटिंग अप उठा। द लायन अटैक्ड एंड किल्ड द 3 लर्नड ब्राह्मण, ठीक है, अटैक्ड एंड किल्ड द 3 लर्नड ब्राह्मण्स। तो वो उस लायन ने उन 3, लर्न यानी होता है जानकार, जैसे लर्निंग का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, लर्निंग का मतलब होता है ज्ञान, और लर्नड मतलब होता है जानकार, ठीक है। तो ये एक नाउन हो गया। तो मतलब नाउन यहाँ पर एक्चुअली एडजेक्टिव प्रयोग हुआ है, ठीक है। बट अगर लर्नड का सिंगल लिखा हुआ है, लर्नड, तो मतलब होता है जानकार, ठीक है, ओके। और अगर ऐसे लिखा है द लर्नड ब्राह्मण्स, तो जानकार ब्राह्मण, लर्नड मैन, तो जानकार व्यक्ति। तो उन तीनों जानकार या ज्ञानी ब्राह्मण्स को शेर ने मार दिया फाइनली, ठीक है। तो जिस बात को शिवानंद का डर था, आखिर में वही हुआ, और तीनों उन घमंडियों को जो अपने ज्ञान में बिल्कुल खोए हुए थे, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।